पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने कहीं नहीं देखा और इसके अलावा हर फॉलोअर्स को आगे बढ़ने का मौका है, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी आत्मा की उन्नति करने का मौका है। Atmavandan friends, I am Neena Gupta from Guna, MP, nearby भोपाल एंड ग्वालियर। आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं उसको कह सकती हूँ कि शायद ये धरती का स्वर्ग है। जैसे पीएमसी हिंदी की टैगलाइन है, घर घर सत्य का दर्शन। वास्तव में मैं कह सकती हूँ कि ये सही मायने में बिल्कुल खरा उतरता है और ये मैंने अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखा है। वो कैसे मैं बताती हूँ। मेरी लाइफ में क्या होता है कि हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं किसी ना किसी फेज़ में, ठीक है। मेरी लाइफ स्मूथली चल रही थी। मैं ग्वालियर से हूँ, मेरी मैरिज गुना हुई है, MP। जो अपने कुछ लविंग जाते हैं और साथ साथ जाते हैं तो हम बड़ा सैड फील करते हैं, कई बार डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। 1 साल में मेरी दादी गई, 6 महीने बाद मेरी सासू माँ का देहांत हुआ। उनको कैंसर था, वो 15 डेज़ में चली गई। मेरी मदर 10 साल से कैंसर सरवाइव कर रही थी, वो चली गई 1 साल में। फिर उसके ठीक 1 साल बाद कोरोना में मेरे फादर चले गए। अब मैं कहाँ खड़ी थी कि मैंने अपने सभी बड़ों को, जो मेरे बड़े थे और लविंग थे, उनको सबको खो दिया। अब मैं क्या करूँ? मैं बड़ी परेशान। एक फ्यूचर की भी इनसिक्योरिटी आती है, मेरे दोनों बच्चे बाहर। अब मुझको लगता था कि मेरे हस्बैंड में, मेरे ससुर जी, मैं घर में अकेली रह गई। मेरी लाइफ का क्या है, मैं कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी? मैं बहुत परेशान थी। इतने में मेरी एक सिस्टर झांसी में रहती हैं, मैंने उनको बोला कि यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे हॉरोस्कोप दिखाना है। उन्होंने मुझे बताया हॉरोस्कोप नहीं दिखानी, मैं तुमको एक ऐसी चीज़ देती हूँ, उसको फॉलो करो। उन्होंने मुझे PMC नाम दिया। मैंने कहा ये PMC मुझे समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला PMC हिंदी, एक पत्री सर है साउथ के। तो बस मैंने तुरंत यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे कि सर्च क्या किया, मुझे जैसे उड़ान मिल गई, एक पंख मिल गए। जो मैंने सर्च किया, मैं 2 दिन तक लगातार उनकी वीडियो देखती गई। आत्मा की यात्रा, कभी किसी के एक्सपीरियंस, कभी किसी के। मैंने आशा गुप्ता जी का एक्सपीरियंस सुना, उनकी आत्मा की यात्रा के 2 एपिसोड हैं। उसके बाद मैं यूट्यूब में आते गए मैं सुनती रही। 2 दिन मेरे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो मुझे मिला, मैं घर के बाहर निकलती थी, कहीं जाती थी, ऐसा लगता था मुझे पंख मिल गए, चारों तरफ फूल खिल गए। मेरे अंदर इतनी खुशी कि शायद आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा और एक खुशी एक तरफ है, वो मुझे मिली है इससे। उसके बाद तुरंत ही JTTP 13 स्टार्ट हुआ, मैंने ज्वाइन किया। मेरे साथ एक चीज़ और थी कि मैं हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहती थी, ये मेरा नेचर था। यदि फैमिली मेम्बर खुश हैं तो मैं खुश हूँ, यदि कोई परेशान हुआ, यदि मुझसे गुस्सा हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसने मुझे सेल्फ लव सिखाया। मैंने JTTP के कोर्सेज़ किए, इनर जर्नी की, मैं कई ग्रुप में ज्वाइन हुई। और PSSM में एक चीज़ और है, यहाँ पे एक मैं प्राउडफुली कहूँगी ये कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गुरु अपने आप को गुरु नहीं कहते, वो कहते हैं आप ही गुरु हैं, आपकी सांसें ही गुरु हैं, आप अपनी सांसों को गुरु मानकर आगे बढ़िए। ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने कहीं नहीं देखा। और इसके अलावा हर
फॉलोअर्स को आगे बढ़ने का मौका है, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी आत्मा की उन्नति करने का मौका है। तो वो मैंने सीखा, अपने आप में खुश रहने का सीखा कि हमको सेल्फ लव कैसे करनी है, दूसरों का नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, नो जजमेंट। ये चीज़ मेरी लाइफ में आई, खुशी आई। दूसरी बात है, मेरे साथ 2 चैलेंजेस थे। मुझे बचपन से ही हैबिट थी कि मैं रात में जगती थी, स्टडी अपनी रात में करती थी और सुबह सोती थी, और वो मेरी बरकरार थी। मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पूरी पूरी रात जग जाती थी। अब क्या था कि मैं जल्दी सोने लगी, मुझे बहुत बढ़िया नींद आने लगी। मेरे नी में पेन था, मेरे दोनों नी का पेन ख़त्म हो गया और मेरे जीवन में खुशी आई। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेडिटेशन किया, अब मैं थोड़ा पीछे पहुंचती हूँ। जैसे ही मुझे पीएमसी हिंदी पता चला, मैं यूट्यूब पर आई। मैंने अपने रूम में जाके मैंने कहा चलिए अपन यूट्यूब से करते हैं मेडिटेशन। रूम में लाइट ऑन थी, बैठे भी थे सब। मैं चेयर पे बैठी, मैंने 2 मिनट का ध्यान किया। इतने में मुझे क्या दिखता है विज़न में, जबकि मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गई नहीं हूँ, परंतु मुझे विज़न में क्या दिखता है कि मैं बद्रीनाथ में खड़ी हूँ। मेरे हाथ में हवन की एक बहुत बड़ी प्लेट है और एक बहुत बड़ी कुंडी बनी है। इतनी अच्छी फीलिंग मैंने कहा देखिए कितनी बढ़िया स्टार्टिंग हुई है मेरी लाइफ में। साथ में मेरे साथ क्या होता है कि मैं जो थॉट डालती हूँ वो मैनिफेस्ट होने लगता है। मैंने थॉट डाला कि ऐसा करना है और वो तुरंत कहाँ से यूनिवर्स मेरी तैयारी कर देता है, क्या कर देता है। आज मैं कॉस्मिक वैली में बैठी हूँ। कॉस्मिक वैली एक धरती का स्वर्ग कहूँगी। हम रिसॉर्ट जाते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर भी आपको ये सब नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतनी अच्छी स्पिरिचुअल वाइब्स हैं। आप राधी रात में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी बैठकर मेडिटेशन करिए, एनर्जी पाइए। ये एक ऐसा टेस्ट है कि जो टेस्ट करेगा वही इसका स्वाद जान सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता। और वंडरफुल लाइफ है। और आप मेडिटेशन करिए, इनके लेक्चर सुनिए, इनको इम्प्लीमेंट करिए, तब आपको पता चलेगा। हमें पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करना है। मैं हमारे पत्री सर को थैंक यू बोलती हूँ कि जो इन्होंने पूरी दुनिया को इतना अच्छा मेडिटेशन दिया, इतना अच्छा ज्ञान दिया, शाकाहार पिरामिड जगत दिया, हमको उसको स्प्रेड करना है। और इसके साथ ही जब मैंने सोचा कि मुझे इतना कुछ मिला है तो मुझे सबको देना भी है, मैंने अपने सिटी में गुना में अब स्कूल में स्टार्ट किया है, बच्चों को सिखाया है। मैं नरविल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुकी हूँ, तो मैंने सोचा है कि मुझे एक ईश्वर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं सबको दे सकती हूँ एक साथ। तो मैं अशोकनगर गई थी चीफ गेस्ट बनकर। वहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने उनको मेडिटेशन सिखाया। आगे की मेरी प्लानिंग है कि नरविल में मुझे सिखाना है सभी महिलाओं को, और साथ ही साथ मेरे स्कूल में, मेरे सिटी में जो बच्चे हैं, जो हमारे फ्यूचर के, हमारे देश के नागरिक हैं, यदि हम उनमें अभी से ही मेडिटेशन के बीज बो देंगे तो उन पे जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं वो आने ही नहीं हैं और हम एक समृद्ध भारत दे पाएंगे। यही मेरा सोचना है। थैंक यू वेरी मच। पीएमसी हिंदी बदले जी